हेलो दोस्तों, मैं अजय सिसोदिया आगे बढ़ाता हूँ लास्ट वीडियो को। तो जिस तरह से हमने पहले पढ़ चुके थे डिवाइसेस स्क्रीन्स क्या होती है, छोटी स्क्रीन एक्सेस की रेंज क्या होती है, ठीक है, स्मॉल की क्या होती है और मीडियम की क्या होती है। अब देख रहे हैं आप एक स्ट्रक्चर, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। वो पहले भी मैंने बताया, सबसे पहले आप रो लेंगे, उसके अंदर लेंगे कॉलम। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है, ठीक है। रो और कॉलम्स मिलकर पेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, जो आप छोटे स्क्रीन से, मोबाइल से लेकर ऊपर टैबलेट और छोटे लैपटॉप से बड़े लैपटॉप तक या स्क्रीन तक रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं पेज को। कोई भी टेक्स्ट और मार्जिन्स और पैडिंग जो होती है वो ख़राब नहीं होती है, वो आपके व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर देता है। व्यू पोर्ट में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अलग अलग डिवाइस के अलग अलग व्यू पोर्ट होते हैं। छोटा मोबाइल का अलग होता है। व्यू पोर्ट वो एरिया होता है जिसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको जंबोट्रॉन बताता हूँ। जंबोट्रॉन एक क्लास होती है जिसकी सीएसएस पहले से ही लिखी होती है। तो यहाँ मैंने एक डिव लिया, डिव में मैंने क्लास एट्रीब्यूट लिया, उसके अंदर एक जंबोट्रॉन मैंने लगा। एट्रीब्यूट के बारे में आप हमारे वीडियोस देख लीजिएगा, HTML में सब क्लियर हो जाएगा। तो बस ये देखिए, सिर्फ मैंने एक जंबोट्रॉन क्लास लिखी है और ये सब कुछ हो गया। ग्रे कलर आ चुका है, टेक्स्ट आ चुका है। अब हमें करना है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो उसके लिए क्लास होती है टेक्स्ट डैश सेंटर। जैसे ही टेक्स्ट डैश सेंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा हेडिंग जो है सेंटर में आ जाएगी। तो बस आपको यही करना है, क्लासेस ढूंढनी है और सिर्फ आपको क्लासेस ढूंढनी है और एलिमेंट में यहाँ लगानी है, ठीक है। तो उस क्लास एट्रीब्यूट लगाकर उसमें आपको लिखना है, जैसे टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट। तो ये सब क्लासेस होती हैं जिनकी CSS पहले से भी बूटस्ट्रैप में लिखी हुई है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जंबोट्रॉन भी एक ऐसी क्लास है जिसका एक ग्रे कलर दे दिया गया है और उसकी विड्थ, पैडिंग वगैरह सब उसमें पहले से ही लिखी हुई है बूटस्ट्रैप में, ठीक है। तो आपको ये सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि अब आपके ऊपर है कि आप कितनी क्लासेस ढूंढ पाते हैं। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आप HTML5 में काम कर रहे हैं, ठीक है। HTML5 में न्यू टैग्स आ चुके थे, सिमेंटिक्स, मतलब कि जिसका मीनिंगफुल, अगर आप मीनिंग के हिसाब से कंटेनर ढूंढेंगे तो कंटेनर मिल जाएगा, नेविगेशन के लिए नैव करके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। या आप नेट पर सर्च कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 3 लिखकर और उसके फीचर्स, या फॉर्म अगर आपको चाहिए तो फॉर्म लिख दीजिए बूटस्ट्रैप 3, तो वो कोड आपको यानी HTML लिखा हुआ मिल जाता है। उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने पेज पर। तो इस तरह से ये फोल्डर होता है, इसमें हमें मेन CSS चाहिए होती है, जैसे पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसको मैं ओपन करता हूँ। ये जो मेन रेंडर, ये जो लोड हो रही है हमारी बूटस्ट्रैप, इसको देखो इस तरह से लुक होता है इस फाइल का, है ना। ये है बूटस्ट्रैप 3। इसमें सारी क्लासेस जो भी आप यूज करते हैं, जंबोट्रॉन, कंटेनर, रो, कॉल एक्सेस, कॉल MD, कॉल, ठीक है, मीडियम के लिए, कॉल स्मॉल, SM स्मॉल के लिए और LG लार्ज के लिए, वो सारी क्लासेस में पहले से ही लिखी हुई है। इसलिए सिंपल HTML CSS का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं अगर कंटेनर ढूंढूंगा तो वो कंटेनर की क्लास यहाँ मुझे मिल जाएगी। उसकी पैडिंग, विड्थ, लेफ़्ट और लेफ़्ट राइट जो मार्जिन है वो सब आप यहाँ देख पाएंगे। इसकी CSS पहले से लिखी जा चुकी है। सपोज करो दोस्तों अगर ये बूटस्ट्रैप ना होती तो ये सारी CSS आपको लिखनी पड़ती, ठीक है। तो एक अलग फाइल बना के जैसे हम पहले लिखते थे तो कितनी CSS हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है क्लाइंट की, उस हिसाब से हर चीज़, हर सॉफ्टवेयर आगे इम्प्रूव कर रहा है, उसको डेवलप करना ज़रूरी होता है। तो पहले समय में काफ़ी समय की बात है जब मोबाइल नहीं चलते थे, सिर्फ डेस्कटॉप होता था, तो डेस्कटॉप के लिए CSS लिखनी पड़ती थी, वो फिक्स होती थी, बाकी हमारी कोई टेंशन नहीं होती थी। अब मोबाइल, टैब, अलग अलग डिवाइसेस, व्यू पोर्ट चल गए हैं छोटे बड़े स्क्रीन के, तो ऐसे में बूटस्ट्रैप का आना ज़रूरी था। बूटस्ट्रैप हमारा एक ऐसा टाइम बचाती है डेवलपमेंट में कि पहले से ही वो क्लास लिखकर क्लासेस की CSS उसने लिखी है, बस वो कहती है कि आप क्लासेस ढूंढो और लगाओ। जैसे आपको फॉर्म बनाना है, फॉर्म की क्लास ढूंढिए, कंटेनर लगा रहा है, कंटेनर की क्लास ढूंढिए, BG कलर, जैसे आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो BG डैश इन्फो, BG डैश सक्सेस, इस तरह की क्लासेस इसमें होती हैं। आप फाइंड सर्च करेंगे तो आप उसमें भी यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ चेंजेस करके देखिए, क्योंकि आप अभी बिगनर हैं और आप अपने लोकल होस्ट पर, लोकल कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं भी आपको कलर चेंज करके दिखाऊंगा, BG डैश इन्फो, BG डैश सक्सेस, इनमें से एक का कलर मैं चेंज करूंगा। यहाँ उनकी CSS लिखी है। कंटेनर के भी आप विड्थ चेंज कर सकते, देख सकते हैं एडजस्ट करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी मेन होता है ग्रिड। ग्रिड आप ठीक से समझ लीजिए और मीडिया क्वेरी भी ठीक से समझ लीजिए। अगर ये 2-3 चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। बिगनर को सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है जो नए नए होते हैं कि बूटस्ट्रैप टफ बोलते हैं, बूटस्ट्रैप टफ है, तो वो ये व्यू पोर्ट हो गया,
डिवाइसेस के अकॉर्डिंग जो विड्थ है वो कैसे आती है, क्या मेजरमेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से इसको समझाऊंगा। पूरी डिटेल मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार की हुई है कि इस तरह से व्यू पोर्ट काम करता है, स्क्रीन छोटी बड़ी कैसे होती है, छोटी स्क्रीन पर कैसे डिज़ाइन लगता है, बड़ी स्क्रीन पर आपका कैसे डिज़ाइन लगता है, जो आपने पेज बनाया वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंटिन्यू आप देखते रहिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये बूटस्ट्रैप। अगर एक बार आपको बूटस्ट्रैप समझ में आ जाती है, 3 हो या कोई भी एक, तो आप सारी बूट चाहे 4 वर्जन हो कोई भी हो, सब आप आसानी से समझ लेंगे। बस क्लासेस चेंज हो जाती है, बाकी लॉजिक ग्रिड वगैरह का यही होता है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ अंदर में जो क्लासेस होती है मैंने आपको सर्च करके दिखाई है, इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कंटेनर क्लास लिख दीजिए, या आपको कोई नई क्लास ढूंढी है आपके माइंड में आया है, जैसे फॉर्म, तो आप यहाँ फॉर्म लिख दीजिए, वो मिल जाएगा। कंट्रोल, फॉर्म की क्लास होती है, कंट्रोल हो गया, ठीक है। कंट्रोल भी होता है, तो एक छोटा सा वर्ड आप लिख देंगे तो क्लास ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो ये बात की बात है। अभी आप नेट पर सर्च करें, वीडियोज़ देखें, तो क्लासेस के बारे में पता करें, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पेज बनाना शुरू करें। वैसे वीडियोज़ तो देखें, लेकिन प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें। तो जो आप बिगनर और एब्सोल्यूट बिगनर हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से मैंने दिखा दिया है कि ये किस तरह से फाइल जो है ओपन होती है आपकी, कैसे CSS में अभी चेंज करके दिखाऊंगा। जैसे BG-info, BG-success का जो बैकग्राउंड कलर के क्लासेस है उनका कलर चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। बट हमें ये फाइल नहीं छेड़नी है, हमें ये मेन फाइल नहीं छेड़नी है, ठीक है। चेंजेज आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें, पर हमें नहीं छेड़ना होता डेवलपमेंट में। हम किस तरह से इनकी CSS को चेंज करेंगे, जैसे कॉल हो गया या कंटेनर हो गया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो हमें नई फाइल बना के उसमें चेंज करना पड़ता है, इसको इनहेरिट करना पड़ता है, बट इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अब ये देखिए मैंने वहाँ से कलर चेंज किया है, और ये BG डैश जो क्लास होती है इन्फो, ठीक है, या BG-सक्सेस जो भी है उसका यहाँ से कलर चेंज करके मैंने आपको दिखाया है। तो आपको जाहिर सी बात है कि आइडिया हो गया होगा कि आप कोई भी क्लास उठाएं वहाँ से और वहाँ कुछ भी चेंजेस करें, चेंज होगा। पर हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है डेवलपमेंट में। ये क्लासेस कभी नहीं छेड़ी जाती हैं, ये फाइल मेन होती है, ठीक है। तो दोस्तों, बूटस्ट्रैप एक ऐसा सिस्टम है जो आपके पेज को मोबाइल से लेकर बड़े डेस्कटॉप तक रिस्पॉन्सिव बना देता है। रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब कि वो सभी जगह फिट हो जाता है, अपने अकॉर्डिंग खुद ही फिट कर लेता है, छोटे मोबाइल पे छोटे तरीके से। तो किसी भी पेज में उसका मार्जिन हो या विड्थ हो कभी भी ख़राब नहीं होती। ये देखो, ये फॉर्म का HTML में इसको आपको पेस्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमें आता है तो इसलिए हमने कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अभी आपको एब्सोल्यूट बिगिनर तो आप फॉर्म भी अलग से बना के देखिएगा, ठीक है। ये बात की बात है कॉपी पेस्ट करना, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। तो अब मैं इसको फॉर्म का जो HTML है मैं उसको कॉपी करूँगा रो के अंदर। तो रो की विड्थ तो ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो वो फुल विड्थ ले लेगा, ठीक है ना। ये रो, ये देखिए इसने रो के बराबर विड्थ ले ली है पूरी, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये मैंने रो में लिया। अगर मैं इसी फॉर्म को छोटे कॉलम में ले लूँगा 6 करके या 4 करके, वो ऑटोमेटिकली जो है मुझे इतने ही कॉलम के अकॉर्डिंग जो है विड्थ लेकर ये फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा मैंने एक्सेस 6 ले लिया है, ये है मोबाइल का एक्सेस होता है एक्स्ट्रा मोबाइल स्मॉल स्क्रीन के लिए, मैंने 6 में डाला। तो वो 6 जो आपने कॉलम दिया था नंबर का, यानी छोटे छोटे 6 कॉलम से मिलकर जो एक कॉलम 6 बना था, उसने उसी के हिसाब से विड्थ को एडजस्ट कर दिया। इसे कहते हैं रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो ये एक्सेस हो गया, है ना। और इसी तरह से ये जो मैं मोबाइल से लिख रहा हूँ एक्सेस, अब आप एक्सेस में अगर मैंने 6 ले लिया तो आगे तक लैपटॉप तक 6 ही जाएगा कॉलम। 6 के अगर 2 लेंगे आप या 12 के, वो बड़ी स्क्रीन तक रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली रहेगा। तो दोस्तों, अभी ये देखिए दोनों पॉइंट आप पहले से कर चुके हैं। जो अभी तक किया है आपने, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी नहीं बताएगा ये कि इस तरह से करना है, आपको सिर्फ समझाएगा जल्दी। कंपनीज़ में क्या होता है, आपको सिर्फ किसी के पास टाइम नहीं होता है बताने का। आपको ये देखने में आसान लगते हैं ये चीज़ें, बट ये आसान नहीं होती। जब आप करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे और बहुत मुश्किल हो जाता है वरना। तो आप लगातार प्रैक्टिस में बने रहिए, तब तक मैं नए वीडियोस बनाऊंगा इनके लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म मैंने दिखा दिया पेस्ट करके, और रिस्पॉन्सिव कैसे होते हैं वो आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे। अब ये कुछ क्लासेज हैं जैसे लोअर, ठीक है ना, लोअर केस्ड, अपर केस्ड और कैपिटलाइज्ड केस।
ये वो क्लासेज होती हैं जो आपके इसको कैपिटलाइज बनाएंगी या छोटे लोअर में बना देंगी सबको, टेक्स्ट को, या अपर में बना देंगी। तो अब ये मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया। मेन फोकस रखें ग्रिड समझने में, डिवाइसेस समझने में, उसकी विड्थ समझने में, और उनके जो व्यू पॉइंट है वो समझने में। ये अगर आपने समझ लिया तो बाकी CSS तो नॉर्मल वही है जैसे फॉर्म बनाते हैं ना, कॉलम वगैरह आप ढंग से समझ लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार